हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर एमपीपीएससी के ओल्ड पेपर देख रहे हैं, जिसमें हमारा यहाँ का अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है यहाँ पर इतिहास। तो इतिहास का ये हमारा लास्ट पार्ट है, जिसमें हम यहाँ पर 2018 और 19 के भी क्वेश्चन देख लेंगे और साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। 2013 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो ये इसका जो प्रधान कार्यालय है वो रंगून में है, और रंगून कहाँ आता है? बर्मा यानी म्यांमार में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार नारे से भी क्वेश्चन आते हैं। जो भी फेमस पर्सनालिटी है या जिन्होंने भी आधुनिक भारत में या फिर स्वतंत्रता संग्राम में कुछ भी नारे दिए हैं या कुछ भी उनके वाक्य हैं, तो उनसे भी यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। तो 2000 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था। 2010 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये है मोहन सिंह। और ये जो मुकदमा चलाया गया था ये 1945 में चलाया गया था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए उसी से संबंधित ये एक है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे। तो उसमें अब वकील की यहाँ पर बात की है। तो ये जो वकील थे दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है, भूलाभाई देसाई यहाँ पर इनके वकील थे। और इनके अलावा दो और थे जो कि थे तेज बहादुर सप्रू और नेहरू। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था, यानी किसने संभाला था। 2010 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर GV मावलंकर। ये आपको ध्यान रखना है, GV मावलंकर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की। 2010 का ये क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये है दोस्तों संविधान सभा ने यहाँ पर अंतरिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण की थी, यानी अंतरिम सरकार बनाई थी उन्होंने, जब तक संविधान लागू ना हो तब तक के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए गवर्नर जनरल ने भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय, अंतिम वायसराय, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। 2006 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो वो है यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन। आप सभी को पता है 1947 से लेकर 1948 तक थे, जो कि ब्रिटिश के सबसे लास्ट वाले गवर्नर थे। इसके बाद में कौन बने थे? श्री राजगोपालाचारी। तो देखिए ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये 1998 और 2010 में ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर कौन था। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत में अंतिम गवर्नर कौन था। ये नहीं पूछा है कि विदेशी कौन था या ब्रिटिश के तरफ से कौन था या फिर भारत के तरफ से कौन था। बस ये पूछा है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा यहाँ पर श्री राजगोपालाचारी, है ना। अगर केवल भारतीय पूछते तो भी इनका ही नाम आता है यहाँ पर। और ये सिर्फ 1948 से 1950 तक रहे थे। उसके बाद में आप सभी को पता है संविधान लागू हो गया था और फिर यहाँ पर केंद्रीय सत्ता की स्थापना हो चुकी थी। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। 2010 का ये क्वेश्चन है। तो भारत के अंतिम वायसराय की यदि हम बात करते हैं तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। 2010 का ये क्वेश्चन, दोस्तों 2015 का ये क्वेश्चन है। तो ये 1773 में ये पारित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो ब्रिटिश कंपनी का सबसे स्टार्टिंग का ये अधिनियम है, इसके तहत क्या ब्रिटिश कंपनी ने उसके जो भी कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार है एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए यहाँ पर ये एक्ट लाया था। उनका पहले ऐसा कोई भारत पर शासन करने का उनका कोई उद्देश्य नहीं था। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, यहाँ पर व्यापार करना और व्यापार को बढ़ाना, सिर्फ इतना ही उद्देश्य था। फिर प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद में उन्होंने यहाँ पर शासन स्थापित किया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का अधिकार समाप्त किया था। तो ये 2013 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है चार्टर एक्ट 1833, है ना। तो देखिए आयोग द्वारा यानी एमपीपीएससी आयोग द्वारा इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर चाय व शक्कर, तो यहाँ पर शक्कर का कोई वो नहीं था, यानी शक्कर का तो कुछ नाम ही नहीं था। यहाँ पर चाय और चीन के व्यापार का अधिकार यहाँ पर समाप्त कर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आयोग द्वारा ये वाला जो क्वेश्चन था तो इसमें इसे यहाँ पर हटा दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो यही है, चार्टर एक्ट 1833।
नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्ति किया गया, 2017 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ये आपको ध्यान रखना है, यानी ये सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर संसद की अध्यक्षता की थी, ये 2010 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जीवी मावलंकर, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका राइट आंसर होगा सी वाला, ठीक है, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा था, 2010 का ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें से बात करते हैं तो ये गोवा, यानी गोवा 1947 में जब भारत को आज़ादी मिल गई थी तब भी वो पुर्तगालियों के कब्जे में था और 1961 में ये आज़ाद हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ मैंने पहले ही सुमेलित करके रख दी हैं, तो रानी दुर्गावती यहाँ गढ़मंडला से संबंधित है और महारानी अहिल्याबाई होलकर यानी इंदौर से संबंधित है। उसके बाद में महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से संबंधित है और बेगम रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी, 2016 का ये क्वेश्चन है दोस्तों, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर 1945, ये वाला उसका यहाँ पर राइट आंसर है 1945। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ पर ये योजना यहाँ पर लाई गई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुई थी, 2006 का ये क्वेश्चन। देखिए अभी विश्व इतिहास यहाँ पर हटा दिया गया है, तो ये इतना कोई हमारे लिए महत्व नहीं रखता है क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो जब भी हम राइट आंसर देख लेते हैं 1789 है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, 2001 का ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर भी मैंने क्या करा है, यहाँ पर राइट आंसर ही टिक कर दिए, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रथम भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ये 1913 में मिला था और इनकी एक कृति थी गीतांजलि, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अमर्त्य सेन पहले अर्थशास्त्री हैं, तो इन्हें मिला था, ये 1998 में मिला था। चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, खगोल भौतिकी से संबंधित है ये, तो इन्हें 1983 में ये मिला था। और जो वीनू मार्कंडे है ये एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उस टाइम के ये रहे होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया था, 2006 का ये क्वेश्चन। देखिए अब इनसे क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, आपने सिलेबस देखा होगा, उसमें लिखा है स्वतंत्र भारत के पश्चात, यानी उसके पश्चात क्या क्या घटना हुई। तो उसके पश्चात में भारत चीन युद्ध हुए थे, कबालियों का हमला हुआ था, कश्मीर की समस्या थी, चीन ने तिब्बत पर अधिकार किया था, इस प्रकार की यहाँ पर घटना उस टाइम घट रही थी, तो इनसे यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर 1959, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ, 2014 का ये क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर है वो है दिसंबर 1971, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये सब स्वतंत्रता के बाद की घटनाएं हैं, तो इनसे भी क्वेश्चन बनेंगे और सिलेबस में क्लियर मेंशन किया गया है, तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। देखिए गीता रहस्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, 2005 का ये क्वेश्चन है। आप सभी को पता है ये है बाल गंगाधर तिलक, है ना, तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। देखिए पुस्तक और लेखक से भी संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि हिंद स्वराज किसने लिखी है, 2000 का क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है हिंद स्वराज के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की जितनी भी पुस्तकें हैं, जितने भी आंदोलन हैं, ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। दोस्तों अब आ जाते हैं हम 2019 के क्वेश्चन। देखिए इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे थे और इतिहास का जो लेवल है वो किस प्रकार जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है व्यापारी वर्ग के, यानी ये व्यापारी से संबंधित थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से तारिक ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है, तो तारिक ए फिरोज शाही, देखिए इसके यहाँ पर दो राइट आंसर माने हैं, तो सम ए सिराज अफीक और जियाउद्दीन बन्नी, यानी इन दोनों ने ही तारिक ए फिरोज शाही लिखी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों इसके राइट आंसर होंगे, आयोग द्वारा ये दोनों को राइट आंसर यहाँ पर माना गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बोनस अंक मिलते हैं, यदि किन्हीं ने भी अगर इन दोनों में से किसी पर भी टिक किया होगा तो उसका राइट हो जाएगा, बाकी इनमें से जिनने भी टिक किया होगा तो उनका यहाँ पर क्वेश्चन ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार के यहाँ पर रहते हैं। तो ये हर बार पीएससी में 1 से 2 या 3 यहाँ तक कि 5-5 क्वेश्चन तक डिलीट हुए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया या किसने बनवाया था, 2019 का ये क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों इसका जो निर्माण है वो करवाया था परमार राजा भोज, ये हमारा मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के शासक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रेशम बुनकरों की श्रेणी
रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? 2019 का ये क्वेश्चन है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये जो इसका जो आंसर है ये आपको यहाँ लुसेंट में भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर पेन चलाने में कुछ ये 10पुर शिलालेख, ये आपको ध्यान रखना है, 10पुर शिलालेख। नेक्स्ट है दोस्तों कि कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? ये 2018 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो कलिका पुराण है, कलिका पुराण ये है शाक्त धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये है शाक्त धर्म से संबंधित है। शाक्त धर्म में ये क्या है, इसमें जो काली है उसके 2 रूपों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, 2 रूपों का ये वर्णन किया गया है। पहला है आदि शक्ति काली और एक है पौराणिक काली, है ना, यानी पहले की या प्राचीन काल की। तो इस प्रकार से है। और इनका जो प्रमुख ग्रंथ की यदि बात करते हैं तो ये है श्री दुर्गा भागवत पुराण, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए इससे भी क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? 2018 का ये क्वेश्चन है। तो ये वेश्य को कहा जाता था। वेश्य को क्या कहा जाता था उस टाइम? सार्थवाह। 2018 का ये क्वेश्चन है। अब देखिए सार्थवाह का अर्थ क्या होता है कि गाड़ियों पर अपना माल लादकर जगह जगह या दूर दूर बेचने जाने वाले व्यापारी को वेश्य यहाँ पर कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? 2018 का क्वेश्चन है। आप सभी को पता है शेरशाह सूरी जो मुगल वंश था उसमें बीच में इनका कम से कम 5 से 15 साल इनका ये शासन हुआ था। इन्होंने हुमायूं को हराया था और यहाँ पर उनके जो मुगल सत्ता थी उन्हें समाप्त यहाँ पर कर दिया था। तो इनका जो उत्तराधिकारी था वो था यहाँ पर इस्लाम शाह, ये आपको ध्यान रखना है। इनका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था। और जो शेरशाह सूरी थे वो एक अफगान शासक था, अफगान में एक सूर जाति का था, है ना, वो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर आधुनिक भारत से है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी, है ना, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न, तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का यहाँ पर पूछा गया है। 2018 का क्वेश्चन, तो आप सभी को पता है ये है यहाँ पर सूरत। तो सूरत में 1608 में इन्होंने अस्थायी तौर पर यहाँ पर अपनी कोठी स्थापित की थी। फिर 1613 में इन्होंने स्थायी रूप से यहाँ पर कोठी स्थापित की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये 2018 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर है वो है यहाँ पर सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता या फिर इन्हें भगिनी निवेदिता भी कहा जाता है। आप सभी को पता है सिस्टर को संस्कृत में क्या कहा जाता है? भगिनी। भगिनी मतलब होता है बहन, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जो मूल नाम की यदि हम बात करते हैं तो वो था यहाँ पर मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, ये आपको ध्यान रखना है। और ये अंग्रेज आयरिश नागरिक थी और स्वामी विवेकानंद की यहाँ पर शिष्या थी। अब इन्होंने क्या कहा था? महिला शिक्षा के केंद्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? 2018 का ये क्वेश्चन है। तो देखिए मन की बात कार्यक्रम करा था पीएम मोदी ने उस टाइम 2018 के समय में, 2017 में। तो उस टाइम उन्होंने वहाँ पर यहाँ अरुणा आसफ अली का यहाँ पर नाम लिया था, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी दोस्तों, ये यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली ने ये जो नारा है ये दिया था। वास्तविक में ये जो नारा था ये इन्होंने ही लिखा था, यूसुफ मेहर अली ने। बाकी फिर भारत छोड़ो आंदोलन नाम से 1942 में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था और उसमें इस नारे का उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया था। बाकी उसका जो योगदान की बात करें तो वो है यहाँ पर यूसुफ मेहर अली को इन्होंने ये राइट आंसर माना है आयोग द्वारा। और यहाँ पर इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन को क्वाइट इंडिया या भारत छोड़ो का नारा इन्होंने ही दिया था। अब इनकी कुछ पुस्तकें हैं तो उनका भी आपको ध्यान रखना है, द प्रीज ऑफ लिबर्टी और ए ट्रिप्स टू पाकिस्तान। तो ये 2 इनकी पुस्तक है यूसुफ मेहर अली की, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो 2018 और 19 के भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसके आगे यहाँ या तो भूगोल के देख लेंगे या फिर MP GK के या फिर पर्यावरण के, किसी भी सब्जेक्ट के हम इसके आगे देख लेंगे और ये सीरीज भी हमारी चलती रहेगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।